शहनवाज हुसैन साहब, आपसे जानना चाहूंगी, नतीजे सामने आ रहे हैं। असम में एक बार फिर सत्ता में जरूर आती हुई वापस दिखाई दे रही है बीजेपी, लेकिन पश्चिम बंगाल जहां बहुत ताकत के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा, वहां पर 202 सीटों पर रुझानों में इस वक्त टीएमसी और 88 सीटों पर बीजेपी। तो क्या आपके मुताबिक इसकी वजह दिखाई दे रही है कि 200 पार का जो नारा था वहां तक नहीं पहुंच रहे? नहीं, देखिए, हम जब चुनाव के मैदान में जाते हैं तो हम सारी सीट जीतने के लिए ही चुनाव लड़ने जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि जी हम इतना जीतेंगे इतना नहीं जीतेंगे, लेकिन एक टारगेट तय करते हैं। बंगाल में क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट सब पार्टी एक तरह से तृणमूल के साथ चली गई और वो एक अलग ध्रुवीकरण वो अलग हो गया। हम तो वहाँ पर बंगाल में ममता जी के सरकार के खिलाफ, उनकी जुल्म ज्यादती के खिलाफ कोई पार्टी लड़ी तो हम ही लड़े, और इसलिए आपको दिख रहा है कि उससे कोई लड़ने वाला है तो हम लड़ने वाले हैं। अभी जो नतीजे रुझान आ रहे हैं वो उम्मीद के मुताबिक नहीं है, लेकिन हम पिछले विधानसभा में सिर्फ 3 सीट जीते थे। लोकसभा में ज़रूर हम 18 सीट जीते थे, लेकिन अगर पिछले विधानसभा से तुलना करेंगे तो हमने अपने परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। हम आसाम में सरकार बना रहे हैं, पुडुचेरी में हम कांग्रेस को पीछे कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी केरल में भी हार रही है, सब जगह हार रही है, आसाम में भी हार रही है। हम तो आसाम में सरकार में वापस आए हैं और 3 से हम बहुत आगे बंगाल के अंदर बढ़े हैं। शहनवाज हुसैन साहब, वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो वोट प्रतिशत में बहुत अंतर है बीजेपी के वोट प्रतिशत में और टीएमसी के वोट प्रतिशत में। टीएमसी को 48.5 वोट प्रतिशत अभी तक मिलता दिखाई दे रहा है, और जो बीजेपी है वो 37% के आसपास है, यानी वोट प्रतिशत में भी बहुत अंतर है। क्या आपके मुताबिक मुख्य वजह है? ममता बनर्जी ने एक बड़ी वजह बताई थी कि बाहरी बंगाली, बाहर के नेता आ रहे हैं, देखिए दूसरे प्रदेशों से नेता आ रहे हैं, बाहर के लोग आ जाएंगे, पश्चिम बंगाल की संस्कृति को नुकसान पहुंचाएंगे, ये जो बड़ा मुद्दा उन्होंने बताया था, क्या आपके मुताबिक वो बड़ा मुद्दा रहा? अगर कोई नेता आप वहां पर प्रोजेक्ट कर देते जो पश्चिम बंगाल की धरती से था, तो क्या फर्क नतीजे देखने को मिलते? क्या आकलन है आपका? नहीं, देखिए, ये सही है कि चुनाव में जीत के और हार के एक कारण नहीं होते। वो हम बंगाल के अंदर, मेरा जो आकलन अपना है कि बंगाल के अंदर एक बड़ा वोट परसेंटेज कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी का था, लेकिन ये सारी पार्टियां जो ममता विरोधी या सरकार विरोधी वोट था उसमें हमारे में बंटवारा कर गई, और हमारी जो ममता विरोधी वोट था, प्रो ममता जो वोट है वो 48% हो सकता है, एंटी ममता जो 52% वोट है उसमें उस केक में कम्युनिस्ट पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी और इनका गठबंधन, इन्होंने जो वोट लिया वो ममता बनर्जी की मदद कर दी उन्होंने। तो ये मैं कारण ज़रूर देख रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास, जिसके बाद 3 विधानसभा की सीटें हों, जो पार्टी बहुत इस बार वो इससे ज़्यादा करीब 80 से ज़्यादा पर हमारी लीड है, और अभी भी हमें पूरी उम्मीद है कि थोड़ा हमारी टैली इम्प्रूव करेगी। शहनवाज साहब, आप तो सीधे बात करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए सीधा ही सवाल, क्या अगर ममता बनर्जी के सामने कोई चेहरा रखते आप पश्चिम बंगाल में तो क्या फर्क होता? आपको और ज्यादा क्या बढ़त मिलती? और ममता बनर्जी के सामने उनके कद का कोई पश्चिम बंगाल का नेता नहीं था, इसका क्या नुकसान है? नहीं, वो सही है कि ममता जी जितनी बड़ी नेता हैं उनके मुकाबले में हम कोई वहाँ स्थानीय नेता नहीं हमने खड़ा किया था। सामूहिक लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे थे, और मैं मानता हूँ कि इस चुनाव के अंदर हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अभी भी रिजल्ट आने दीजिए, शाम में मैं आपसे जुड़ूंगा तो देखिएगा कि ज़रूर हमारे नतीजे और टैली ऊपर होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।